व्हाट्सएप जिसका आप और हम 24 घंटे यूज़ करते हैं और न जाने अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को कितनी प्राइवेट चीज़ें शेयर करते हैं। व्हाट्सएप जो कस्में खाता है, वादा करता है, ऐड करता है कि हमारी प्राइवेसी बड़ी ख़तरनाक है, हम बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी और सेफ्टी देते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आपके कोई मैसेज सीन नहीं कर सकता, थर्ड बंदा देख नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता, ब्ला 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 और ब्ला। हजरात, क्या आपको पता है कि इजराइल के बारे में खुद व्हाट्सएप ने क्या कहा है? व्हाट्सएप ने जानकारी दी है कि इजराइल के एक जासूसी ऐप के द्वारा 100 पत्रकार और जो एक्टिविस्ट हैं, टोटल 100, इसमें पत्रकार भी, एक्टिविस्ट शामिल हैं, उनके फ़ोन को व्हाट्सएप के ज़रिए हैक किया गया। यानी व्हाट्सएप की प्राइवेसी को तोड़ा गया। इजराइल का एक जासूसी ऐप है जिसका नाम है पैरागन सॉल्यूशन। ये बिल्कुल पेगासस की तरह है। इसके ज़रिए व्हाट्सएप पर मैसेज डाला गया। जो 100 पत्रकार थे, जैसे ही मैसेज उनका खोला, फ़ोन हैक हो गया, फ़ोन का पूरा एक्सेस मिल गया और पत्रकारों को कानो कान इस बात की खबर नहीं मिली। पत्रकारों को भी तब पता चला जब खुद व्हाट्सएप ने जानकारी दी। जब व्हाट्सएप को एक लंबे समय के बाद ये जानकारी मिली कि हमारे सिस्टम में ब्रीच हुआ है, तो अब कहा जा रहा है कि इजराइल ने ये हरकत की है और व्हाट्सएप ने कबूल की है, अपनी जो खामी है कबूल की है, और कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप लीगल एक्शन इजराइल के ऊपर ले सकता है। उधर इजराइल के कट्टरवादी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मुझे यकीन है कि इजराइल एक बार फिर से गाज़ा की जंग लड़ेगा, गाज़ा में बमबारी करेगा जब यह हॉस्टेज डील ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इंटरव्यू के दौरान बताया और बयान दिया कि जब तक हमास इजराइल को ख़त्म करना चाहेगा, तब तक इजराइल कभी सेफ नहीं रह सकता, बल्कि कोई भी देश जिसका पड़ोसी ऐसा हो जो उसे ख़त्म करना चाहे, वो कभी सुकून से नहीं रह सकता। हजरात, गाज़ा के अंदर सीज़ फायर लगातार इजराइल तोड़ रहा है। गज़ा में एक 19 साल के लड़के, नौजवान लड़का, लड़कपन ही था, अभी 19 साल उम्र ही क्या होती है, मछुआरा था, वो मछलियां अपने ग्रुप के साथ पकड़ रहा था। इजराइल के स्नाइपर ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। हजरात मोहतरम, गाज़ा का अपडेट ये है जो वहाँ के लोगों के लिए बुरी बात है। हैरानी की बात है कि अब तक गाज़ा के अंदर कोई हैवी मटेरियल नहीं पहुँचा है, कोई बड़ा बिल्डोज़र नहीं पहुँचा है जो मलबा हटाए। लोग अपने हाथों से ही सफाई करने में और मलबा हटाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा गाज़ा के अंदर सोलर पैनल नहीं पहुँचे हैं, यानी बिजली उत्पाद के लिए कुछ भी चीज़ नहीं पहुँची है। इसके अलावा वहाँ पर ना कोई टेम्परेरी होम कंटेनर पहुँचे हैं, यानी जो कंटेनर के अंदर टेम्परेरी जो है मकान, वो एक रूम टाइप में होता है जिसके अंदर जो है लोग रह सकते हैं। इस तरह का कोई कैंप, कोई टेंट, कोई भी कंटेनर नहीं पहुँचा है। सिर्फ वहाँ खाना पहुँच रहा है, कपड़ा पहुँच रहा है, पानी थोड़ा बहुत पहुँच रहा है। खुशी की बात यह है कि रफ़ा की क्रॉसिंग खोल दी गई है, जहाँ से 14,000 ऐसे घायलों को विदेश इलाज के लिए भेजा जाएगा, गाज़ा के, जो बिल्कुल मौत की कगार पर हैं। उन 14,000 में से 2,500 सिर्फ बच्चे होंगे। उधर अब ये जो डील है 1 हफ्ते पहले और होने वाली है, यानी 1 हफ्ते बाद गाज़ा और इजराइल जिन जिन लोगों को रिहा करने वाले थे, अब हमास ने फैसला किया है कि इन 3 यहूदी कैदियों को हम आज ही रिहा कर देंगे। जिसके बाद अब इजराइल ने भी फैसला किया है कि वो भी अगले ही दिन जो इनके बदले, इनके लोगों के बदले जितने भी फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना है, वो भी इसी के तुरंत बाद कर देगा। ये अच्छी बात है। हजरात, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बुज़ुर्ग इजराइल की कैद से आज़ाद हुए और जब अपने घर वालों से मिले वेस्ट बैंक और दूसरे नेबुलस के इलाकों और गाज़ा के इलाकों में, तो मंजर देखने लायक था। Abi,
वहीं हालात दूसरी तरफ ये हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अभी भी रेड कर रहा है और घरों में फिलिस्तीनियों के आग लगा रहा है। يسعد مساكم. ابعد عندك بنزين افتح في الجشروح روح. هاي العمير الباشا इजराइल का फैसला ये है कि वो पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करेगा। ऐसे में जिन जिन इलाकों में इजराइल वेस्ट बैंक में घुस रहा है वहां बड़ी तबाही मचा रहा है। मंजर और सबूत आपके सामने। مرة أخرى ندخل إلى المخيم الجديد نرصد آثار الدمار والتدمير الذي قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحارات، والمنازل هنا كلها على الإطلاق فارغة. هذا تدمير لأحد المنازل وهو جزء من سياسة الاحتلال في هذا الاقتحام، تدمير ممنهج للمنازل إما بالهدم بالجرافات أو تفخيخها وحرقها. كما نرى هنا لا يوجد أحد في هذه المنازل، كلها فارغة على الإطلاق. هذه مركبة دخلت إلى المنزل. فعل هذا الدمار، كل شيء هنا فارغ. वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तमाम यहूदियों को फिलिस्तीनियों के नरसंहार की छूट दे दी है। दुनिया यानी खास करके जो अरब देश हैं हिजड़ों की तरह चुपचाप ये देख रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी छूट दे दी है कि अगर कोई सेटलर फिलिस्तीनियों पर हमला करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालात इतने बुरे हैं कि फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी नौजवान की शादी थी। शादी के प्रोग्राम में इजराइल की सेना घुसती है और ज़बरदस्ती दूल्हे को ही गिरफ्तार करके ले जाती है। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में घरों के अंदर घुस कर रेड कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, मतलब फिलिस्तीनियों को हम और आप गरीब समझ रहे हैं। बिल्कुल क्या कहूँ, मुंह से निकल जाएगा उल्टा सीधा। हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि हमें लगता है कि फ़िलिस्तीन तो भाई फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी हमसे लाख गुना बेहतर है। लेकिन जिनके पास सब कुछ हो उनको सड़क पर ले आओ, उनसे आशियाने छीन लो तो उनको तकलीफ़ कितनी ज़्यादा होगी हैं। अब जिस घर की वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें इजराइल के सैनिक रेड कर रहे हैं, उस घर की सिर्फ आप तस्वीर देखिए, उस घर का हाल देखिए, कितना खूबसूरत मकान है। और इजराइल ऐसे तमाम मकानों को कुछ ही घंटे के अंदर तबाह कर देता है। मेरे दोस्तों यूएन ने खुद कहा है कि जब से ये नया साल शुरू हुआ है इजराइल ने 53 फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के जनीन के इलाके में कत्ल कर दिया है और वहां से लोगों को बड़े ही चतुराई से डरा धमकाकर भगा रहा है। साथ ही फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर रहा है। देर रात लेबनान की तरफ से कुछ तो आया था उड़ता हुआ, उसे ड्रोन समझिए या कोई मिनी मिसाइल, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उसे रोक लिया।
अब दोस्तों इजिप्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती गाजा के लोगों को भेजने का प्लान कर रहा है, ऐलान कर रहा है। ऐसे में राफा क्रॉसिंग बॉर्डर के करीब तमाम इजिप्ट के लोग पहुंच गए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में और फिलिस्तीनियों के समर्थन में जॉर्डन के लोग जॉर्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। مروان عيسى ربح البيع مروان عيسى ربح البيع رافع سلامة ربح البيع أيمن نوفل ربح البيع أحمد غندور ربح البيع رائد ثابت ربح البيع। खुशखबरी की बात यह है, कंफर्म रिपोर्ट है कि राफा को पूरी तरह से इजराइल की सेना ने छोड़ दिया है। राफा क्रॉसिंग बॉर्डर इजराइल की सेना ने छोड़ दिया है और इंटरनेशनल मिलिट्री को वो सौंप दिया है। यूएन की मिलिट्री को राफा क्रॉसिंग बॉर्डर सौंप दिया है। हजरात, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।